धीरूभाई वर्सेस द ब्लैक कोबरा। आइए आज मैं आपको कोलकाता के उन व्यापारियों के बारे में बताता हूं, जिन्होंने रिलायंस के खर्चे पर लाखों कमाने की साजिश रची थी। रिलायंस का सार्वजनिक रूप से लगभग 4 वर्षों से कारोबार किया जा रहा था और 1982 में इसकी कीमत 1800% बढ़कर 186 प्रति शेयर हो गई थी। ब्लैक कोबरा कहे जाने वाले मनु मानेक ने एक कोलकाता व्यापारी समूह का नेतृत्व किया, जिसने रिलायंस के शेयर की कीमत को कम करके एक त्वरित पैसा बनाने की साजिश रची। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों को बल्क में बेचना शुरू किया। उनकी रणनीति शेयरों को अधिक कीमत पर बेचने और फिर उन्हें सस्ती कीमत पर खरीदकर प्रॉफिट अर्जित करने की थी। इस रणनीति को शॉर्ट सेलिंग के रूप में जाना जाता है। इस मानसिकता वाले व्यापारियों को बेस संचालकों के रूप में जाना जाता है। कोलकाता कार्टेल द्वारा रिलायंस के 10 लाख से अधिक शेयर बेचे गए। अप्रत्याशित रूप से एनआरआई इन्वेस्टर्स ने इसमें कदम रखा और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा 10 करोड़ रुपए में खरीदा। बेस को दुविधा थी क्योंकि वापस खरीदने के लिए कुछ शेयर बचे थे। उन्हें लंबित शेयरों को निवेशकों को भी देना था जिन्हें उन्होंने बेचा था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस समय हर 2 हफ्ते में सेटलमेंट करता था। यदि खरीदार को शेयर समय पर नहीं दिए गए तो उन्धा बदला नामक एक पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता था। इस मामले में बेस को प्रति शेयर 25 रुपए का जुर्माना देना पड़ा। अगले 4 दिनों तक स्थिति को देखते हुए एक्सचेंज बंद रहा। जैसे ही बेस खरीदने के लिए दौड़े, शेयर की कीमत आसमान छू गई। कुछ ही दिनों में 200 रुपए तक पहुंच गई। कई लोगों का मानना कि अंबानी ने उस समय शेयरों की सप्लाई की थी। बेस ने फिर उन्हें 150 रुपए में वापस बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह धीरूभाई ने शानदार मास्टर स्ट्रोक खेला और बेस से लड़ाई जीत ली। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक बटन को हिट करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।